नमस्कार। मैं योगी दिनेश जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान का मार्ग। अगर मेरा चैनल योगी दिनेश जिंदल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, हम सबको पता है, गया में वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह उरीविला नाम के गांव में था। ठीक है, तो वहां के लोग जो उनकी सबकी उन महात्मा बुद्ध की सहायता करते थे, है ना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो जब महात्मा बुद्ध ने जाने की बात कही तो वो सब हैरान हो गए। बोले, नहीं महाराज, आपको यहां से नहीं जाना है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि मैं यहाँ पे रुक गया तो दुनिया के कितने ही लोग इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो ज्ञान से वंचित रहेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे पास से तो आप चले जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या था, उनमें से एक लड़का था स्वस्ति करके, वो नदी किनारे बैठे थे, वो ऐसे पत्थर उठा के नदी में फेंक रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, स्वस्ति, अब जो आपने पत्थर नदी में फेंका, उसने पानी में तरंगे पैदा की, कैसे की? स्वस्ति बोला कि मैंने पत्थर फेंका, पत्थर ने पानी को धकेला और फिर तरंग पैदा हुई, उस तरंग ने दूसरी तरंग पैदा की, उसने फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करके तरंगे पैदा हो गई। बस महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसे ही मैं तरंग के रूप में आप में उपस्थित रहूंगा। मैंने आपके अंदर तरंग पैदा की है, अब आपने क्या करना है, इस तरंग को और फैलाना है और लोगों में इस तरंग को पैदा करना है। और मैं खुद दूर जाकर सब लोगों में इस तरंग को पैदा करूंगा, इस ज्ञान की तरंग को पैदा करूंगा। मेरे मार्ग पर चलकर सब लोग पूर्ण जागरूक हो जाएंगे, पूर्ण जागृति को प्राप्त होंगे। उन्होंने बोला कि ये जो सत्य का मार्ग जो मुझे प्राप्त हुआ है, अब यह सिर्फ मेरी ही संपत्ति नहीं है, ये सबकी संपत्ति है। अब यह सत्य का मार्ग सबको उपलब्ध होना ही चाहिए। आप देखें कि महात्मा बुद्ध में और हमारे गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी में कितनी समानता है। गुरु जी को जब यह सुदर्शन क्रिया का ज्ञान अवतरित हुआ, 10 दिन के मौन में बैठ गए थे और उसके बाद 10 दिन के बाद उनको सुदर्शन क्रिया अवतरित हुई। तो उसके बाद उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सिखाना शुरू किया। तो फिर आश्रम बना, है ना, सैकड़ों लोग उनके पास आके सीख के जाते थे, फिर सुदर्शन क्रिया करते थे खुद से और मुक्ति का एहसास करते थे, आनंद का एहसास करते थे, बहुत खुश थे। तो फिर गुरुजी ने विदेश जाने की बात की कि अब मैं विदेश जाऊंगा और वहां पे सुदर्शन क्रिया सिखाऊंगा। तो लोग कहने लगे, ना गुरुजी, आपको विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुंदर ज्ञान है आपका, इतनी सुंदर सुदर्शन क्रिया है, जिसको भी इस ज्ञान को प्राप्त करना है वह खुद चल करके आपके पास आएगा। तो गुरुजी ने क्या कहा, नहीं, यह सुदर्शन क्रिया जो मुझे प्राप्त हुई है, यह सिर्फ अब मेरी संपत्ति नहीं है, ये पूरे संसार की संपत्ति है और सबको यह प्राप्त होनी ही चाहिए। और फिर गुरुजी ने विदेश यात्राएं शुरू की और इस ज्ञान को दुनिया के कोने 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 तक लेकर के गए। गुरुजी हर साल 40 से 50 देशों का दौरा करते हैं और उनके प्रयासों से आज 156 देशों में बहुत लोग, करोड़ों लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं हर रोज आपकी तरह। तो गुरुजी रेगुलरली इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। अब देखिए, तो गुरुजी क्या करते हैं, वो एक तरंग को जागृत कर देते हैं। जैसे उन्होंने एक
व्यक्ति को सुदर्शन क्रिया सिखाई, उसने करनी शुरू की, फिर वो टीचर बना। उसने और लोगों को सिखाई, उसके अंदर तरंग पैदा हुई, वो खुद करने लगा सुदर्शन क्रिया, फिर वह टीचर बना, उसके माध्यम से आगे इस तरह करके यह तरंग मुझ तक पहुंची। मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, मैं रेगुलरली करने लगा। और फिर उसके बाद 2010 में मैं टीचर बना। मैंने हजारों लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखाई, जिनमें से आप भी हैं। आपने भी सुदर्शन क्रिया सीखी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरंग को रुकने नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है और लोगों को इस तरंग में शामिल करना है, उनको तरंगित करना है, उनके जीवन में आनंद लेके आना है, मुक्ति लेके आनी है। बस ये ज्ञान का मार्ग है, यही ज्ञान का मार्ग है, यही ज्ञान को फैलाने का मार्ग है और यही ज्ञान को अपने अंदर रिटेन करने का मार्ग है। जब हम किसी के अंदर तरंग जगाते हैं तो हमारी तरंग की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। बस हमने यही देखना है कि यह ज्ञान की तरंग फैलती रहे, फैलती रहे, फैलती रहे। वाह, धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।